सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये एक कमेंट्री है जी, एक कंटेंट पे कोई भी दिल पर ना ले कि मैं किसी की दुश्मन हूँ और जैसे ही ये वीडियो आती है तो लोगों के खून खोल जाते हैं। हालाँकि हम तो सिंपल सी एक बात करते हैं। तो आज का वे जो वीडियो है ये है जी छम-छम पर, ठीक है? 10 किलो छम-छम बनाए नानी ने, क्योंकि नानी बहुत प्यार करती हैं नवासे से। नवासे की विलादत की खुशी में नानी ने बनाए 10 किलो छम-छम। और इसमें क्या गलतियाँ पकड़ी, अवाम ने भी पकड़ी, मैंने भी पकड़ी, आप ज़रा चेक कर लें। लोगों का हो गया जी हँस-हँस के बुरा हाल, पेट में हो गए हैं जी दर्द। कोई बेचारा कहता है पंजाब में इसको चम-चम बोलते हैं, कोई कहते हैं आंटी ये छम-छम क्या होती है? ये आप कौन से मिठाई बना रही हैं जिसका नाम है छम-छम? तो भैया जहाँ डिस्को बिरयानी हो सकती है, लश बिरयानी हो सकती है, तो वहाँ क्या छम-छम नहीं हो सकते? और वैसे भी ये तो हमारी बबरचन आंटी हैं, ये तो हर डिश को एक नया ही नाम देती हैं, तो ये तो एक नया नाम हो गया ना। छम-छम, तो अब आपने चम-चम नहीं कहना, ठीक है ना? ये चम-चम नहीं है, ये छम-छम है। तो अब इसमें पता नहीं रीठे डाले जा रहे हैं आमले बना के और डाले रीठे जा रहे हैं, पता नहीं रीठे हैं या आमले हैं। तो वो भी लोगों ने पकड़ लिया। अब आंटी जी इतनी अज़ीम शेफ़ हैं, इतने सालों से तकरीबन पिछले 7-8 साल या 9 साल हो गए हैं इनको सोशल मीडिया पे काम करते हुए। लेकिन भैया जी चले हम तो नैले हैं, हम तो कुकिंग के बारे में कख नहीं जानते, हमें तो पता ही नहीं है भई रीठे आमले किस तरह के होते हैं। तो हमारी आंटी जी को इतना नहीं पता कि भई रीठे और आमले में फ़र्क क्या होता है। लोग बेचारे नीचे कमेंट्स कर रहे हैं भई इनका क्या ताल्लुक है छम-छम से, ये तो शैम्पू में यूज़ होते हैं। पर नहीं जी, वो तो हमारी आंटी को पता है। आप उन्हीं से मतलब उन्हीं से क्या पूछें, उन्हीं से पूछेंगी तो वो कहेंगी फिर तमीज़ नहीं है तुम लोगों को? तमीज़ के दायरे में रह के मेरे चैनल पे आओ, तमीज़ के दायरे में रह के मेरे चैनल पे कमेंट्स करो। खबरदार किसी ने मेरी रेसिपी में या मेरे कंटेंट में या मेरी बातों में से कोई नुक्स निकाला, ठीक है? ये मेरा चैनल है, मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी। मैं रीठे को आमला, आमले को रीठा बनाऊँ, ठीक है? शैम्पू की जगह मैं उसको मिठाइयों में डालूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तो इसलिए लिहाज़ा मोहतात अंदाज़ में कमेंट कीजिएगा, इज़्ज़त के दायरे में रह के कमेंट कीजिएगा, वरना अगर आंटी नाराज़ हो गईं तो फिर ऐसी आहा! ऐसी बद्दुआ लगेगी कि बस फिर कुछ ना पूछें। आपको तो पता ही है बहुत सारे लोगों को आहें बद्दुआएँ लग चुकी हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मंज़र-ए-आम से गायब हो चुके हैं। हालाँकि ज़रूरी नहीं कि वो मंज़र-ए-आम से गायब हों। ज़रूरी नहीं जो नज़र आ रहा है वो हकीकत हो, ज़रूरी नहीं कि जो एक सामने आपको मतलब कि दिखाया जा रहा है वो सच हो सकता है ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का ओह सॉरी तूफ़ान, मेरी भी ज़ुबान जो है ना वो डगमगा रही है जी छम-छम सुन-सुन के। हाँ जी, तो हो सकता है कि ये खामोशी बड़े तूफ़ान का इशारा दे रही हो और आने वाले वक़्त में एक बहुत ही बड़ा जो है वो तूफ़ान आने वाला हो। तो लिहाज़ा जो है ना बातें जितने भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ज़रा सोच समझ कर बोलें कि भई आहें बददुआएँ लग गई हैं, कुछ लोग गायब हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया है। और मैं कहती हूँ कि भई क्या बात है, मुंतहा की तो क्या बात है। वो कहते थे ना किसी के बाजू टूटा था उसने लगवाई तो उसकी पहले से भी ज़्यादा अच्छी जुड़ गई थी। ओए होए होए! मैं कहती हूँ ऐसी आहें बददुआएँ तो ना हर एक को लगनी चाहिए जो मुंतहा को लगी हैं। मुंतहा को ऐसी आहें बददुआएँ लगी हैं ना कि दिन में 20-20 हज़ार व्यूज़ ले रही है, 40-40 हज़ार व्यूज़ ले रही है, 50-50 हज़ार व्यूज़ ले रही है। भई कमाल हो गया, कमाल हो गया। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। तो सारे सारे जो है ना ऐसी आहें और बददुआएँ लेने के लिए हम तो तैयार हैं। हम तो तैयार बैठे हैं कि ऐसी आहें बददुआएँ हमें भी लग जाएँ ताकि हमारे भी चैनल जो है ना वो रातों-रात मतलब जो वीडियो डालें उस पे वायरल हो जाए, जो वीडियो डालें उस पे वायरल हो जाए। चलें जी, ये तो एक फ़न था, फ़नी फ़नी बातें मैं हट गई अपनी उस टॉपिक से। तो आज ये बात करनी है छम-छम पर जो नवासे की ही खुशी में छत पर ठंडी में बनाई गई, ठंडी ठार सर्दी में जहाँ पे टोपा पहन के नानी ने गर्दन का बिल्कुल लिहाज़ नहीं किया, चिट्टी सफ़ेद गर्दन जिससे लग रहा था कि जो आंटी जी हैं वो अब अच्छी खासी एज की हो गई हैं, क्यों गर्दन जो है ना गर्दन ये आपकी उम्र को बिल्कुल साफ ज़ाहिर कर देती है, पता चल जाता है कि आप किस एज के हैं। तो भाई हिम्मत है, वॉशरूम में गिरी हुई आंटी कमर दर्द के साथ नवासे की खुशी में इतनी लोट-पोट हो रही हैं, इतनी खुश हो रही हैं कि जो ज़िम्मेदारियाँ ददहाल वालों की बनती हैं, वो भी हमारी प्यारी आंटी जो है निभा रही हैं। कैसे निभा रही हैं जी? वो मिठाई बाँटना तो ज़ाहिर बात है बच्चे के अम्मा-अब्बा का काम है या दादी-दादा का काम है। लेकिन नहीं, 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 हमारी आंटी किसी को नंबर नहीं लेने देती। ना, 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 हमारी आंटी तो ऐसी अज़ीम शख्सियत हैं, हर एक का ख़्याल रखती हैं, बस अपना ही ख़्याल नहीं रखती। उन्होंने ये ख़्याल रखा कि मेरे दामाद को बाहर से लेके मिठाई ना बाँटनी पड़े, उसके 5-7 हज़ार रुपए ना लग जाएँ, दादी ना औखी हो। वैसे दादी फूड पांडा के लिए तो कुकिंग कर सकती है, लेकिन अपने पोते के लिए कोई मीठी चीज़ बना के बाँट नहीं सकती। शायद बाँटी भी हो, लेकिन भई दिखाया नहीं ना जा रहा, बताया नहीं जा रहा। यहाँ तो ये बताया दिखाया जा रहा है कि नानी सारे काम कर रही है। नानी बच्चा भी सँभाल रही है कमर दर्द के साथ, नानी 3 दिन हॉस्पिटल में भी रह के आई है कमर दर्द के साथ।
नानी अपनी बेटी को भी फुल प्रोटोकॉल दे रही है, बच्चे के पोटियाँ भी खुद धो रही है, उसके कपड़े भी खुद धो रही है, बेटी को फुल रेस्ट पे लगाया हुआ है। यहाँ तक कि वैक्सीन लगवाने भी अम्मा जी खुद गई हैं, मतलब नानी अम्मा। और उसके बाद मैं कहूँ कि अब मिठाइयाँ भी जो हैं वो भी नानी अम्मा खुद बना रही हैं अपने प्यारे गोरे चिट्टे हाथों से, अच्छे अच्छे। और क्या ही बात है भाई, छम छम की छम छम जो है ना, 10 किलो छम छम। अब मुझे ये बताएं कि 10 किलो दूध की क्या 10 किलो छम छम बनती है? नहीं ना। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ। अब 10 किलो दूध को जब फटाया गया तो उसमें से मतलब कि 3 हिस्से तो पानी निकल जाता है, पीछे कितना बचता है? खोया सिर्फ 1 हिस्सा। तो 10 किलो में से 1 हिस्सा अगर हम निकालें तो कितना बचेगा? आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, तो लेकिन टाइटल में क्या लिखा? 10 किलो नानी ने बनाए नवासे की खुशी में छम छम। अब नीचे लोग बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, कुछ लोग कह रहे हैं, एक बेचारी मासूम इतनी सादा इतनी इनोसेंट सब्सक्राइबर कह रही है, आंटी हमारी पंजाब में तो चम चम बोलते हैं। मतलब कि वो ये समझ रही है कि इनके बोलने का स्टाइल कुछ और है, या ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये किसी और मुल्क के हैं और ये चम चम को छम छम बोलते हैं। क्या ही मैं कहूँ, क्या ही मैं कहूँ। तो मुझे समझ नहीं आती जी, अगर आपको समझ आए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये जो 6 फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं लोग, उनको कभी आपने देखा इतनी मुशक्क़त करते हुए? आजकल तो भाई लोग ऑर्डर पे बनवाते हैं मिठाइयाँ। इतना अगर लोगों के घरों में पोते पोतियाँ या नवासे नवासियाँ पैदा होते हैं ना, तो जो लोग होते हैं खाते पीते घरानों से जिनका ताल्लुक़ होता है, वो क्या करते हैं, वो हलवाई जो होती है ना, होता है ना एक हमारे यहाँ तो हो, मतलब हमारे गाँव में देहातों में तो हलवाई होते हैं, तो वो पहले सबसे पहले ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा हलवाई कौन सा है, भाई पता तो चले ना दुनिया को कि भाई इतने अमीर घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो फिर उसको वो ऑर्डर देते हैं कि आपने कम से कम जो है ना 50 किलो के करीब जो है वो मीठा बनाना है। अब वो आप अपनी मर्जी होती है, आप गुलाब जामुन बनवाएं, छम छम बनवाएं, बर्फ़ी बनवाएं या जलेबी बनवाएं ये तो अपनी मर्जी होती है। तो ये होता है। और फिर वो कम से कम जो है ना ½ kg के बॉक्सेस जो होते हैं वो दूर दूर के जो आपके जान पहचान वाले होते हैं उनको दिए जाते हैं, और 1 kg जो होता है ना वो आप अपने करीबी करीबी और फैमिलीज़ में दिया जाता है। लेकिन जहाँ तो नानी ने 10 किलो दूध के छम छम बनाकर उसमें से कितने निकले, 2.5 किलो, और वो एक छोटे छोटे सी टिन्नी टिन्नी सी डब्बियाँ लेके और उसमें 3 3 छम छम रख के लोगों पे मुंह पे मार दिए। भाई ये गंजा धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, खाएगा क्या, कोई देखेगा क्या? जिस घर में भी ये 3 छम छम जाएंगे वो तो बेचारे रोएंगे ना कि भाई ये क्या आ गया, हम इसको खाएं या हम इसको देखें, है ना ज्यादती। तो भाई बस मैं क्या ही बताऊं। अब आपने मुझे बताना है कि अगर आप 6 फैक्ट्रियों के मालिक होते, 2 आलीशान मकानों घरों के, आप कोठी नुमा जो आपके घर हैं आप उसके मालिक होते, एक अदद आपका यूट्यूब चैनल होता जो आपको मंथली 6 से 7 लाख अर्निंग दे रहा होता, तो क्या आप अपने नवासे के लिए घर में ठंडी ठार सर्दी में ऊपर छत पे जाके 2 2 4 4 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के देच के धो धो के आप इस तरह का छम छम बनाते? नहीं ना, कभी भी ना बनाते, हरगिज़ नहीं। क्योंकि पैसा होता किसके लिए है? पैसे होते इसीलिए हैं कि हम अपने पैसों से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। हाँ, रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट ऐसे भी बन सकता था कि खुद नहीं बना रहे, भाई जा रहे हैं ऑर्डर देने। भाई आज हम अपने नवासे की मिठाई का ऑर्डर देने जा रहे हैं, आप देख लें हम किस शॉप पर गए हैं, कौन सी हमने हैदराबाद की हलवाई की या मिठाई अच्छी मिठाइयाँ बनाने वाली जो शॉप है उसको चूज़ किया है, और वहाँ से हमने तकरीबन कमोबेश 25 से 30 kg जो हैं वो छम छम उसका ऑर्डर दे दिया है। और वो ऑर्डर इस तरह हमारे घर आएगा कि जितने हमने उनको बोले हैं शॉप वालों को वो कि एक बॉक्स में आपने इतने छम छम डालने हैं, तो वो डाल के हमें पैक करके हमारे घर भेज देंगे। ठीक है, ये भी कंटेंट बन सकता था ना, कि कंटेंट के लिए ज़रूरी तो नहीं कि ठंडी ठार सर्दी में टोपा सर पे चढ़ा के तो ऊपर जाके अपने हाथों से छम छम बनाई जाए। ये कोई मोहब्बत का मतलब इससे कोई अलग मोहब्बत तो नहीं शो हो जाती ना कि भाई अपने हाथ से बनाया तो बहुत मोहब्बत है, बहुत बहुत मोहब्बत तो ऐसे शो होती ना कि भाई आधा आधा किलो का आप पैकेट जो है वो सॉरी बॉक्स जो है वो बना के भेजती, तो वो फिर क्या होता है हलवाई वाले खुद पैकिंग करके आपके घर भेज देते, और आप अपने कंटेंट में ये दिखाते हैं कि ये बॉक्स यहाँ जा रहा है, ये बॉक्स यहाँ जा रहा है, और इस तरह करके आप एक कंटेंट भी बना लेते। मैं तो होती तो भैया ऐसे ही करती, लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, देखें देखें नानी कितनी अजीम शख्सियत है, देखें कितनी पवित्र औरत है हमारी बवरचन आंटी, जो अपने खूबसूरत हसीन हाथों से अपने नवासे के लिए इतनी सर्दी में जाके छत पे मिठाई तैयार कर रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप मुझे ये बताएं, ये 2.5 किलो की जो मिठाई निकली है इसमें से कितने ही डिब्बे जो हैं इन्होंने बांटे होंगे,
क्योंकि भाई खुद भी तो खानी होती है ना, हैं? आप बताएं मुझे, क्या खुद नहीं खानी होती? वैसे भी इतनी सर्दी पाकिस्तान में पड़ रही है और इनको तो लगती भी बहुत है, इनको तो गर्मी भी बहुत लगती है, इनको तो सर्दी भी बहुत लगती है। तो कहाँ मतलब कि ये खुद नहीं खाएँगे, खाएँगे ना। तो इतनी मशक्क़त से क्या बचा आपको? बताएँ मुझे, इतनी मशक्क़त करने के बाद आपको क्या बचा? भई 1-2 किलो तो आप घर में खा जाएँगे। 1 किलो 2 किलो ही आपने बाँटने थे तो क्या ये अच्छा था कि जैसे आपकी बड़ी जो बेटी हैं उनके हस्बैंड लाए थे और इसी तरह घर में बैठ के उन्होंने बॉक्सेस बनाए थे, तो वही कर लेती आप, हैं? बस जी, पर नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, लोगों को दिखाना है, बताना है कि देख लें कमर दर्द के साथ। और इनकी आज तो भई क्या ही मैं कहती हूँ, मुँह से सॉरी मुँह नहीं, ज़बान फिसल गई। हमारी बच्चन आंटी की आज ज़बान फिसल गई। कहती हैं कि भई चोट लग गई थी जब नवासी पैदा हुई थी तो मोहतर ने सारा घर सँभाला है जी। क्या बात है! फर्स्ट टाइम क्रेडिट दे दिया गलती से, क्योंकि आज जो है ना बड़ी खुशामदीद कर रही थी कुमकुम अपनी सासू माँ की। इतनी चापलूसियाँ की और साथ में खड़े होके फिर छम-छम भी बनवाए, क्योंकि सासू माँ की बेटियों को तो आज तक तौफ़ीक ना हुई कि अम्मा के साथ किचन में खड़े होके उनके लिए उनकी रेसिपी में कभी कोई हेल्प कर दें। तो फिर हमेशा बुरे वक़्त में कौन साथ देता है? बहू। हमेशा बहू। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी बहुत तो फिर खुशामद सास ने भी करनी होती है ना, हैं? ऐसे तो नहीं ना काम चलता, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो ये चल रहा है जी हमारी बावर्चन आंटी के घर में। और आपने देखा होगा कि कितना बड़ा बॉक्स डिब्बा जो है उसमें ऐसे आई हैं 3 छम-छम बस घुस के। एक-दूसरे को ना छम-छम टाँगे मार रहे थे। एक कह रहा था मुझे जगह दो, दूसरा कह रहा था मुझे जगह दो। मतलब जगह ही नहीं मिल रही थी उस बॉक्स में तीसरे छम-छम को। इतने छोटे बॉक्सेस। मैं कहती हूँ क्या भई ये दुआएँ लेने की बजाय ना बददुआएँ ही लेंगी जिसके घर में ये छम-छम जाएँगे ना, वो कहेंगे हमारे तो बच्चों को रुला दिया, कोई कहेंगे हमारे शोहरों को रुला दिया, क्योंकि मर्द हज़रात मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं। तो आप मुझे बताएँ वो कोई लोग देखेंगे या खाएँगे, हैं? तो एवें ही लोगों की बेइज़्ज़ती करवा दी बेचारों की 3-3 दाने छम-छम की दे के। तो एवें बेचारों पे बोझ डाल दिया। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।